माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम, राधा मैया को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आज श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 फरवरी की कथा का आज वाचन होगा। और आज कथा में सबसे पहले हम आरती की गायन करते हैं। आरती कुंज बिहारी की कि श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन राम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े मन माली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतिरति गोप कुमारी की। कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण मुरारी की कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा मैया की जय, द्वारिका नाथ की जय। भक्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा बड़ी ही रोचक कथा आपके सामने यहाँ आपके श्रवण के लिए कही जा रही है। और इस कथा को सुनकर आप स्वयं बहुत ही अच्छा आपको इस कथा में लगेगा। कथा, भागवत कथा जहाँ जिस घर में सुनी जाती है तो वहाँ जो पितृ होते हैं उन पितरों को इस कथा सुनने से मोक्ष मिल जाता है। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अपने जो पितृ हैं उन पितरों को आप रोजाना भोग मत लगाइए। अगर आपने उन पितरों को भोग लगाया तो आपको उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी और आप परेशानियों में घिर जाएंगे। जिसको आप पितृ समझ रहे हैं, जो बालक एक्सीडेंट में मारा गया है, और अगर आप उसको अपने घर में रोज भोग लगाते हैं, भावना में डूब जाते हैं, तो वो आपका पितृ नहीं है। वो आपके घर में मलिन आत्मा, भूत आत्मा घर के अंदर बैठ करके आपके यहाँ भोग ले रहा है। आप उसको भोग प्रसाद खिला रहे हैं और वह और बली होकर के आपके घर में नुकसान कर रहा है।
इस बात को आप समझ लीजिए। पितरों को गया जी में पिंड प्रदान किए जाते हैं। पितरों को हरिद्वार में पिंड प्रदान किए जाते हैं। आप उस पितृ को घर में भोजन करा रहे हैं, उसकी फोटो के सामने भोग लगा रहे हैं, तो वह आपका फायदा नहीं कर रहा है, वो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप ऐसा न करें। और अगर करना है तो घर में भागवत कथा चला दीजिए और उस कथा को रोज चलाइए। कथा किसी की भी चलाएं, भागवत कथा चलाएं। भागवत कथा चलने से वह पितृ जो आपके घर में रह रहा है, जो आपके परिवार का कोई सदस्य है जो मर चुका है, वो उस घर में है, तो वह श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा, पौराणिक कथाएं सुनेगा। तो पौराणिक कथाएं सुनने से धीरे धीरे उसकी आत्मा और उसका शरीर सूक्ष्म हो जाएगा। और जब उसका आत्मा और शरीर सूक्ष्म हो जाएगा वो कथा सुन सुन करके, और वह धीरे धीरे आपके घर से चला जाएगा। और चला कहाँ जाएगा? मंदिर में। मंदिर कहाँ होता है? शहर में, गांव में। और वहाँ फिर वह क्या करेगा कि उस मंदिर के भी बाहर बैठेगा। अंदर तो ईश्वर आने नहीं देते उसको, और बाहर जो वो घंटा जो बजता है मंदिर का, उसमें वो लीन रहता है। वो घंटे ध्वनि सुन करके और उसको प्रसन्न होता है, और वहाँ भगवान के वहाँ द्वार पर बैठ करके और वो प्रार्थना करता रहता है। तो मेरे बहनों भाइयों, पितरों को घर के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हाँ, आपके जो कोई कुल देवता है, कुल देवता और पितृ में बहुत फर्क है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कुल देवता यानी अपने पिता के पिता 200-300 किलोमीटर दूर एक बड़ के पेड़ के नीचे कुल के देवता को बिठा रखा है, तो वो कुल के देवता है, भैरू जी उनको बोलते हैं। वो बैठे हैं 200-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो भी आपके घर में नहीं है, बड़ के पेड़ के नीचे किसी गांव के बाहर वो बैठे हैं। उनको स्थापित कर रखा, किसने करा? आपके दादा के पिताजी ने। तो वो आपके कुल के देवता। वहाँ आप वैशाख महीने जा सकते हैं, जेठ महीने जा सकते हैं, और वहाँ रात्रि जगह दे करके, रात्रि का जागरण करके, और उनको आप प्रसाद और जो भी आपको भोजन प्रसादी कराना है तो वहाँ आप कराएंगे, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन घर के अंदर आप चाहो कि हम पितृ से हमारा सब काम करवा लें, तो पितृ आपका कोई काम नहीं करना है। पितृ तो आपका नुकसान ही करेंगे। तो उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं, और भागवत कथा जब वो श्रवण करेंगे आपके पितृ घर में, तो उनको धीरे धीरे उनकी जो शरीर की आकृति है वह धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म होने के बाद में वह एक दिन वहाँ से चले जाएंगे। उस घर से वो जाकर के किसी मंदिर में बैठ जाएंगे। अब वो मंदिर कोई सा भी हो सकता है, मंदिर ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा पड़े, जिस ये भारतवर्ष है इसमें जहाँ उनको मर्जी पड़े वहाँ उस मंदिर में जाकर के घंटा ध्वनि सुन करके प्रसन्न रहते हैं। और जब उन पितृ का समय आ जाता है तो वह ऊपर देवलोक में चले जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं। और नहीं तो यहाँ आपके घर में तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा उनको सुनाएं और उनको प्रसन्न करें। यही उनका एक सबसे बड़ा उपाय है। उनको भोग और प्रसाद और जो आप बना रहे हैं लड्डू वाफले, वो उनको खिलाने से तो वो और बली होंगे और आपको नुकसान ही नुकसान देंगे घर के अंदर। इस बात को आप नोट कर लें। तो इसलिए मैंने यह आपके सामने पटल पर यह एक बहुत बड़ी विस्तार से बात बताई है। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कथा का सार क्या है, कथा क्या है। कथा आज मैं सुनाऊंगा आपको राजा अजयपाल और रावण।
राजा अजयपाल ने रावण का युद्ध करने का प्लान कैसे फेल किया, इस संबंध में आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से यह कथा आप श्रवण करें और इसको सुने। यह बहुत ही प्राचीन कथा है, बहुत ही पौराणिक कथा है। तो होता क्या है कि लंकापति रावण अहंकारी राजा, जिनके पास में पुष्पक विमान था, और वो पुष्पक विमान रावण ने कैसे प्राप्त किया मैं आपको बताता हूं। रावण एक बहुत तपस्वी पंडित था, राक्षस तो था ही, लेकिन तपस्या के मामले में उसके बराबर इस धरती पर कोई नहीं था। इतना तपस्वी, तो उसने अपने मंत्र उच्चारण से इतने मंत्र पढ़े कि प्रभु को उसको पुष्पक विमान देना ही पड़ा। अब वो पुष्पक विमान क्या करता है आप ये देखिए। पुष्पक विमान का मतलब ये है कि जब कोई भी ईश्वर या कोई प्रभु जिसके पास पुष्पक विमान है, तो वह मन में जो सोच लेता और मंत्र जाप करता, तो पुष्पक विमान वहीं पहुंच जाता। उसका यह पुष्पक विमान का यह नियम था। अब आज तो हवाई जहाज में ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर उसको स्टार्ट करता है, इंजन स्टार्ट करके फिर वो हवाई जहाज को स्टीयरिंग से या जैसे भी उसको मालूम है वैसे उसको ले जाता है। और पुष्पक विमान मंत्रों से चलता, मन से चलता। मंत्र और मन दो चीज से पुष्पक विमान पहले पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि वो इस तरीके से चलते थे। जैसे ही जो तपस्वी राजा या प्रभु या ईश्वर या कोई सिद्ध पुरुष, जैसे रावण सिद्ध पुरुष, तो ऐसे जब उस पुष्पक विमान में बैठ जाते और मन में जो सोच लेते और मंत्र को शुरू करते, तो पुष्पक विमान वहां पहुंच जाता। अब इस पुष्पक विमान को इतना मैंने आपको बताने का मेरा योजन ये है कि रावण की लंका में एक बिल्कुल निर्बल जो रावण की सभा में पहुंच गया। अब रावण की सभा में पहुंच गया और उस निर्बल, जिसका कोई वजूद ही नहीं, मजदूरी से अपना पेट भरता और निर्बल व्यक्ति, और रावण की लंका में वो प्रजा का रूप धारण करके रहता था। एक दिन वो रावण को उसने ललकार लगा दी कि रावण, तू हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, अगर तुझे अत्याचार करने से ही आनंद आता है तो तू जा, अजमेर के अंदर राजा अजयपाल रहते हैं, उनके ऊपर जाकर के अत्याचार करके देख ले, तो तुझे भी पता चल जाए कि रावण की औकात क्या है। यह ललकार उसने निर्बल प्रजा जो रावण के दरबार में थी उसने रखी। निर्बल आदमी रावण की दरबार में, रावण के लंका में वो प्रजा के रूप में काम कर रहा था। प्रजा उसकी रावण की प्रजा थी, उसमें वो निर्बल व्यक्ति था, मजदूरी करता था। उसने रावण को बताया कि जिस प्रकार से तुम अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तो तुम वहां जाओ, अजमेर में राजा अजयपाल के दरबार में जाएं। रावण ने देखा कि ये तिनके भरा आदमी मुझे ऐसी ललकार लगा रहा है, मेरे से तो इस संसार में बलशाली और अधिक कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रावण ने तत्काल दूसरे दिन प्रातःकाल अपना पुष्पक विमान तैयार किया और उसमें रावण बैठ करके अपने मंत्रों से और अपने स्थान को चुन करके अजमेर के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन रावण, अब रावण अजमेर के लिए रवाना हुआ, अजमेर में जाके पहुंचा तो राजा अजयपाल अजमेर की जनता
को पानी पीने के लिए देता था तो वो मेहनत करवाता था। राजा अजयपाल बहुत बड़ा तांत्रिक था, राजा अजयपाल अजमेर का। तो उसका क्या योजन था, कोई भी पानी पिएगा आना सागर बांध से, अगर कोई पानी पिएगा तो उसे उसका टका चुकाना पड़ेगा, मेहनत करिए भैया और पानी पीजिए। उसकी प्रजा इतनी सख्त उसने कर रखी थी कि आप मेहनत करिए, काम करिए। दयालु भी था वो, लेकिन सबसे काम लेता था, ऐसे निष्ठुर किसी को रहने नहीं देता। काम करिए और अपना दाना पानी आप कमाइए और भोजन कीजिए। और राजा अजयपाल तो खुद ही गायें चराता था। राजा अजयपाल कोई सिंहासन पर बैठ करके प्रजा को देखना कोई रोल नहीं था, वो तो स्वयं ही तंत्र विद्या, उसके पास में इतनी बड़ी तंत्र विद्या थी, पूरे विश्व को देख लेता वो, इतना बड़ा तांत्रिक। लेकिन अन्याय अत्याचार उसके पास नहीं था, उसके पास ये था कि कर्म करिए, आप कर्म करिए और जो आपका बनता है वो लें और भोजन प्रसादी ग्रहण करें। और राजा अजयपाल सवेरे निकल जाते आराम से, पूजा पाठ करके, तंत्र मंत्र विद्या करके, और गायों को लेकर के जंगल में चले जाते। अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ का नाम तो बाद में पड़ा। अजमेर के बाहर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर गायें चराते रहते राजा अजयपाल। रावण आया, पुष्पक विमान से आया। अजमेर की जो जनता है उसने पुष्पक विमान देखा, अचंभे में पड़ गई जनता कि ये कैसे, ये पुष्पक विमान यहाँ क्या लेने आया। और रावण तो क्या है कि जब बोलता था तो बिजलियां गरजती और पहाड़ टकराते, ऐसी उसकी आवाज थी रावण की। तो रावण जैसे ही उतरा अजमेर में तो जनता भागी, क्यों रावण तो एक बहुत लंबा पूरा बड़ा भारी आदमी, और जनता अजमेर की, और राजा अजयपाल भी जनता के उस रूप में तांत्रिक विद्या से उन्होंने देख लिया कि रावण आ गया है। अब गांव जो अजमेर के अंदर, उन्होंने पूछा भैया यहाँ राजा अजयपाल रहता है, तो वहाँ की जनता बोलती है कि यहाँ राजा कोई नहीं है, यहाँ तो हम जनता हैं। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि राजा अजयपाल है, कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता। तो एक समझदार उसमें उन लोगों में था, तो उसने बताया कि हाँ हाँ राजा अजयपाल है यहाँ, पर वो राजा के रूप में नहीं रहते हैं, वो तो गायें चराते हैं। तो रावण ने पूछा भैया गायें चराते तो वो कहाँ मिलेंगे, तो कि ये अजमेर के बाहर थोड़ा आप चले जाए, वहाँ गायें चरा रहे होंगे, बैठे होंगे, कहीं देख लो, वो है राजा, वो है अजयपाल, राजा भी नहीं है। वह रावण भैया चले भी और वहाँ पहुंचे तो वाकई में गायें चरा रहे हैं और अजयपाल बैठा है राजा। तो रावण ने कहा कि भाई आप राजा अजयपाल हैं। तो राजा अजयपाल तो बहुत बड़ा तांत्रिक था, सिद्ध पुरुष बन गया था वो, तो उसको इतना अहम घमंड कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से। तो उसने कहा भैया मैं राजा नहीं हूं, मैं ये जनता के साथ रहता हूं, मैं खुद ही जनता हूं, बोलिए क्या कहना आपका। तो रावण बोलता है कि मुझे आपसे युद्ध करना है, डायरेक्ट जाकर के राजा अजयपाल से बोलो। तो राजा अजयपाल ने कहा कि तुम्हारा मेरा कोई दुश्मनी नहीं, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं, मैं तुमको जानता नहीं, तुम कहां से आए मुझे पता नहीं, और आप मुझसे युद्ध किस कारण से करना चाहते हैं ये बताएं। तो रावण का तो एक ही काम, मुझे युद्ध करना तुमसे, बस आओ युद्ध करते हैं। बहुत पीछे पड़ा रावण, लेकिन राजा अजयपाल क्या तांत्रिक था, सिद्ध पुरुष था, लेकिन नियम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलता था, ये उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। तो उसने कहा भैया मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और मेरी प्रजा खुश है, उसका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, प्रजा का भी। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, मुझे युद्ध करने का आदेश ही नहीं है, और मुझे मेरे धर्म में नहीं है कि मैं आपसे युद्ध करूं। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, आपको युद्ध तो करना पड़ेगा, आप कैसे भी युद्ध की योजना बनाइए और मुझसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। रावण ने अजयपाल को ये बात कही, तो अजयपाल ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की, तो अब आप मेरी बात को सुनिए। तो
रावण ने बात सुनी, राजा अजयपाल ने बात बताई। अब क्या बात बताई उसको सुनो आप कहाँ से आए हैं? तो गई रावण ने बोला मैं ये नहीं बताता। आप कौन हैं? कि मैं ये भी नहीं बताता। तो राजा अजयपाल ने कहा भैया ठीक है, आप कुछ नहीं बताते तो आप इस जमीन पर आपका जहां रहते हो वहां का चित्र बना के बता दो। रावण ने कहा हाँ ये ठीक है, इस चित्र से तो इसको पता ही नहीं चलेगा राजा अजयपाल को कि मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ, क्या है। तो रावण ने जमीन पर पूरी लंका का चित्र बनाया और लिख दिया मैं लंकापति रावण। जैसे जैसे चित्र बनाता गया रावण, वैसे वैसे राजा अजयपाल को सब पता चलता गया। प्रजा कहाँ रह रही है, घुड़साल कहाँ है, और इन रावण का भाई कहाँ रह रहा है, विभीषण कहाँ रह रहा है, मेघनाथ कहाँ रह रहा है, राज्यसभा कहाँ है, लंका में कहाँ क्या गोपनीय स्थान है, गोपनीय खजाना कहाँ है, पूरा रावण ने जो बनाया तो उस पर से राजा अजयपाल को सारी रावण की लंका की स्थिति पता चल गई। तो जब बना दिया तो क्या अब युद्ध करोगे? तो क्या नहीं नहीं अभी युद्ध नहीं करना, अभी तो युद्ध का शुरुआत करने के लिए छेड़खानी करना पड़ेगी, राजा अजयपाल बोलते हैं। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। राजा अजयपाल सरल स्वभाव में ऐसे बोलता है। तो रावण कहता है मेरे को आपसे युद्ध करना है और आप कह रहे हो कि युद्ध का योजन ही नहीं है, युद्ध करना ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? मैंने बना दिया, ये सब क्या है? तो क्या अच्छा तुम जिद्द पे चढ़ गए हो? तो राजा अजयपाल ने क्या किया कि सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा हाथ उस जमीन पर घुमा दिया। तो जहां हाथ घुमाया तो वहां उसकी वन की जो वाटिका थी, वनमाली था, और उसके पास में दो चार मकान थे। वहां उस जहां हाथ फेरा तो वाटिका में गड्ढे हो गए बहुत बड़े बड़े, और दो चार मकान भी खंडर हो गए। ज्यादा झटका नहीं दिया, प्रजा को परेशान नहीं किया, और कहा कि अब तुम जहां रहते हो वहां जाकर के देख लो। ठीक है, फिर रावण बोला कि ठीक है फिर मैं आऊंगा। तो कहा बिल्कुल आप आना, मैं युद्ध के लिए तैयार रहूंगा। रावण पुष्पक विमान से वापस लंका जाता है, देखता है तो जहां फूल लगे हुए थे उस वाटिका में, बहुत बड़ी वाटिका थी इतनी बड़ी वाटिका थी कि कोसों उसमें मतलब फूल और ऐसे अच्छे पौधे, सुगंधित पौधे और सुंदरता का बाग बगीचा, और 8-10 मकान बड़े जहाँ रावण बैठता था, और वहाँ से हरियाली की सुंदरता को निहारता रहता। तो वहाँ जाकर के रावण ने देखा, जैसे ही वहाँ से उतरा तो वहाँ का जो उसके प्रजा के जो खास उसके लोग थे रावण के, उन्होंने बोला कि ये तो अचानक ही यहाँ आग लग गई और ये खंडर हो गए, धड़म धड़म सब मकान गिर गए, और ये यहाँ कुछ भी, ये देख लो हालत कैसी हो गई यहाँ। रावण को बड़ा अचंभा हुआ कि सिर्फ जमीन पे बनाई हुई पूरी लंका और उसमें उसने हाथ घुमाया और ये तो सब नेस्त नाबूद हो गया। तो रावण को बड़ा अचंभा हुआ, उसने कहा मुझसे भी बलशाली राजा अजयपाल है। तो इस कथा का सार ये निकला कि कभी भी किसी भी प्रकार का अहम जहाँ आ जाता है, अहंकार जहाँ आ जाता है, वहाँ उसका नाश हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए द्वारकाधीश की जय, आज के आनंद की जय। तो मेरे भक्तों, मैंने आपको यह कथा बहुत पौराणिक और प्राचीन सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी? आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और आप यह भी बता सकते हैं
कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं भागवत गीता की, वो मैं आपको इस पटल पर सुना सकता हूँ। और आप ये कथा आप आगे तक पहुँचाएं, अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाएं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और आप कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की लिखें, श्री कृष्ण भगवान की लिखें, राधा मैया की जय हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।